रात में दीदी को दवाई लेकर सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी दीदी बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ही ज़्यादा उलझनों में थी और कोई ऑप्शन था नहीं। दीदी की बॉडी अब जवाब दे गई है। इतने दिनों से भागा दौड़ी करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए, कोर्ट कचहरी करते हुए, पुलिस थाना करते हुए, कागजी पति करते हुए, कागजी ननद करते हुए, कागजी सास करते हुए, ए मिस्टर करते हुए, तनु 10 दिन कि घर तो उसका भी नहीं बसने देना जिसने मेरा घर खराब किया है ना। अब भाई पंजाबी अपने आप तुम लोग बर्दाश्त कर लेना, एडजस्ट कर लेना, कहा कि हमको ऊपर से है जाता, थोड़ा सा कोशिश किया है भाई साहब, हमको नहीं है आता। ठीक है, तो फाइनली सारी चीज़ों से दीदी हो चुकी है थक, मतलब पूरे तरीके से। अब उसकी बॉडी जवाब दे रही है। विगत दिनों में दीदी की बॉडी ने जवाब देना शुरू किया, हे परेतिन अब मैं नहीं चल पाऊंगी, हे परेतिन अब मुझसे नहीं होगा, हे परेतिन मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। तो कुछ इसी ही हालत के कारण हमारी मम्मी जी ने बीड़ा उठाया कि अपनी तीनों चारों संतान, अरे बग्गी भी तो अब संतान ही है, चारों संतानों के लिए वो खुद व्रत रखेंगी और इन चारों संतानों ने ठल्ली संतानों से कुछ भी ना कहेंगी। अब एक प्रेग्नेंट है या नहीं है वो तो राम ही जाने। फिलहाल इन चारों संतान में से मम्मी इन सब का बीड़ा उठाई हैं कि तुम सबका खुशहाली के लिए, तुम सबकी बढ़िया से अच्छी तरक्की के लिए मैं शिव भगवान से, है ना, माता पार्वती से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। तो मम्मी से भी कमज़ोर, मम्मी से भी लाचार, मम्मी से भी ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित है हमारी दीदी, इसलिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इसलिए उसने ये भी कहा कि मैंने व्रत नहीं रखा, मैंने व्रत छोड़ दिया, मम्मी ने रखा। क्योंकि इस पूरे घर में सबसे स्ट्रांग अगर कोनो है तो स्ट्रांग हैं वो मम्मी जी, और तो सब वीक हैं, बाकी मम्मी जी स्ट्रांग हैं, है ना। इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि का ही बताएं। पत्थर आवे मम्मी टकरा जावें, आंधी आवे मम्मी टकरा जावें, बवाल आवे मम्मी मिल जावें, मतलब कुछ भी आवे पूरी फैमिली में सबसे आगे खड़ी हैं, ऐसे मम्मी ढाल बनी है। तो मम्मी ने दोस्तों कल व्रत रखा, चलो अब तो कंफर्म हो गया। परेतिन ने भी बताया था, भाभी ने भी बताया था कि सासू माँ ने व्रत रखा, लेकिन ऐसी हालत में उनका व्रत रखना उचित भी नहीं है। अरे शुगर की पेशेंट हैं, कितनी बार बताएं भाई साहब, लेकिन अब रखती हैं तो रखती हैं, काहे किया जाए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी दीदी का जो वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो आ चुका है और ये कल आया था रात में, और टाइटल है इतने दिनों से कोई ब्लॉग इसलिए नहीं आया, बहुत हेल्थ ख़राब है और लाइफ की प्रॉब्लम में उलझी हुई हूँ। चलो जी, आपका तो समझ गए, अपने कागजी पत्ते को बता दे जो नदिया के वही पार रहता है, नदियों पार पुलिस है थाना, तुमको है वहीं पे जाना, और थोड़ी दूर पे और पैदल चले जाना, फिर पति का घर है मिल जाना है। याद आवा जहाँ पर तुम रोज दूसरे तीसरे खड़ी हुआ करती थी, तुम्हारी दूसरी ससुराल पुलिस चौकी है। भाई साहब, दीदी ने 1 साल में का करे हैं, मतलब कुछ बाकी नहीं रखा कि भाई साहब चलो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, चलो कोर्ट कचहरी तो कर लेते हैं, चलो गांव का जो पंचायत होता है वह कर लेते हैं, पुलिस थानों चले जाते हैं। वाह, हमारी दीदी कितनी इंडिपेंडेंट थी यार। आज हमको गर्व होता है अपनी दीदी पे, लेकिन अफसोस तब होता है जब बड़ी के जाल में खुद ही फंसी रहती है। बड़ी के विरुद्ध कोई लाइव नहीं करती, बड़ी के विरुद्ध कोई पुलिस चौकी में नहीं जाती, बड़ी के विरुद्ध कोई यहाँ पर पंचायत नहीं बुलाती। बस बुलाई गई पंचायत तो अंकुश अग्निहोत्री उसकी फैमिली के खिलाफ, पंचायत के अलावा पुलिस थाना, पुलिस चौकी और कोर्ट कचहरी, वो सब हमारी दीदी ने सिर्फ उसी फैमिली के रिगार्डिंग किया। यहाँ पर तो सब ससुर का नाती दूध के धुले पड़े हैं, का ही बताएं। खैर, दीदी का जो थंबनेल था, आजकल दीदी थंबनेल सेलेक्ट करने लगी है। क्या लिखी है दीदी भाई साहब, वाई आई चूज टू कीप क्वाइट माई मेंटल पीस, फॉर माई मेंटल पीस। ओ भाई साहब, तो भाई साहब अब तुम्हारे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। दीदी ने चुप्पी का रास्ता क्यों अख्तियार किया है, और दीदी इतने दिनों से क्यों वीडियो नहीं लेके आ रही थी, दीदी कहाँ चुप थी, सारी की सारी चीज़ें उसने बनाई हैं। दीदी के थंबनेल में ना एक जगह दीदी बैठी है, एक जगह ऐसे रोने धोने वाला थोड़ा सरप्राइजिंग है,
एक किचन का है और एक कहीं और का टीन के नीचे का है। 4 फ़ोटो सेलेक्ट की गई हैं। एक में मम्मी जी भी हैं और मम्मी जी कुछ खाते हुए ऐसे। तो ये है दीदी की वीडियो का थंबनेल। टोटल वीडियो दीदी ने फिर से 36 मिनट का बनाया है। मेरी दीदी का ये है कि देखो, वो जो आती है 5-6 दिनों में तो 27 मिनट 26 मिनट का पूरा वीडियो लेकर आती है। इससे पहले दीदी ने 27 मिनट का लाया था, उससे पहले 28 मिनट का लाया था, है ना। तो 2 दिन बाद आवा या 3 दिन बाद आवा, तो लंबा लंबा वीडियो ला के 2-3 दिन का पूरा पूरा इंतज़ाम कर लेती है कि चलो भाई आज हम तुमको पका डालते हैं, ऐसा पूरा पूरा वीडियो बनाए डालते हैं, है ना। इस पूरी वीडियो में दीदी ने अपनी जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग बात करी है और सबसे ज़्यादा बात करी है ऊपर नीचे को। भाई साहब, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे जीजी थक चुकी है। कभी हमारी दीदी कपड़ा धो रही होती, नीचे से कोई जवाब देता अरे वो ऊपर है 3, फिर दीदी दौड़ के बोलती हाँ। तो ये सारा चीज़ चल रहा है ना। और कब वो बच्चे को ऊपर ले जाओ, कब वो बच्चे को नीचे भेजो, है ना। तो बच्चे की वजह से भी हमारी दीदी का ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। ना 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 ना, जिंदगी में जो ऊपर नीचे है वो चला करेगा। देखो, उससे हमारी दीदी को कोई मतलब नहीं है। ऊपर नीचे जिंदगी में चाहे जितना हो वो दीदी हैंडल कर लेगी, लेकिन फिजिकली ऊपर नीचे दीदी से एक्सरसाइज हो जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ना हो जाएगा, सांस फूलने लग जाएगी, मोटापा थोड़ा पतरापा की ओर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, इसलिए ये वाला चीज़ से हमारी दीदी को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ऊपर नीचे ना हो, बाकी उसका कुछ भी चलता रहे, वो हैंडल कर लेगी। ऊपर नीचे में देखो दोस्तों समस्या आ रही है। तो सबसे ज़्यादा समस्या इसी चीज़ को लेकर है कि हमारी दीदी को ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब आप इस चीज़ को कब समझेंगे? हमारी दीदी कितना ऊपर नीचे करती रहे, जिंदगानी भर ऊपर नीचे करती रहेगी, काहे नहीं तुम लोग समझ रहे हो? ये बात है भाई साहब। अब आते हैं दीदी के दूसरे मुद्दे पे। दीदी को हमारी दीदी ने, बड़ी दीदी ने कुछ भेजा है, क्या मिक्सी था या कुछ और था? तो भाई साहब कुछ भेजा है ताकि दीदी जब यहाँ आवे, अभी देखो चक्की पीसिंग कितना कितना का बनने वाला है वहाँ। देखो उल्लू तो तुम लोग बहुत पहले बन चुके हो, अब उल्लू भी बनोगे, उसके साथ साथ तुम्हें कुछ कुकिंग का भी स्वाद मिलेगा, वो भी ऐसी कुकिंग जो इनके स्टाइल की हो, जो इनके हिसाब की हो। तुमने अपने स्टाइल की बहुत सारी कुकिंग देखी होगी, दूसरों के स्टाइल की भी देखी होगी, जैसे शेफ होते हैं और कुछ कुकिंग वगैरह यूट्यूब चैनल है। अब तुम कुछ अलग देखोगे, कुछ अलग। हमारी बेचारी गरीब दीदी, लाचार दीदी, उसने कहा था कि ऐसे ऐसे पीस लिया कर, यूँ पीस लिया कर, वो पीस लिया कर, हो चाहे तो ससुराल वालों को पीस दिया कर, मतलब वो तो पीसे ही हैं बेचारे। तो इसने कहा कि भाई बड़ा वाला जो जार है वो ख़राब हो चुका है, तो उसने कहा दूसरा ले ले। तो फिर इसने मना कर दिया कि कहाँ से ले लूँ, मेरा पहला चैनल बंद हो चुका था, एक तूने ले लिया था, और अभी सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता, कहाँ से ले लूँ, मिक्सी लेने के पैसा नहीं। अरे नाच पीटो, गंदे अड्डे वालों क्या कर रहे हो? दीदी का कम डोनेशन दो, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दो, नाच पीटो। दीदी के पास जमा पूंजी के नाम पे 1 रुपया नहीं है। अरे झूठी चालबाजिन, करोड़ों दबाए बैठी और कह रही हमारे पास रुपया नहीं। अरे शर्म करो। कितनी एफडी हैं, कितने फिक्स डिपॉजिट हैं, वही वाले एफडी वाले याद करो भाई साहब, जो अंकुश ने करवाए थे और बाद में तुमने तोड़वाए थे, और न जाने रिप्लाई सीरीज से कितने कम आए थे। घर में तो 15-20 लाख गवा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना लगा। तो जो तुम बोल रहे हो सोच समझ के करना, सोच समझ के करना, कहा तुम्हारे पास रुपया की कमी है? ना जी, अगाध पैसा था, पैसा है, लेकिन भाई लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है तो बनाया जा रहा है, लोग बन रहे हैं, ई बन रही हैं, है ना। ई ऊपर वाले से बन रही हैं, जो अपने दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रही हैं। देखो ऊपर वाला तो प्रकाश डालता है कि हे पुत्री तुम्हारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए क्या उचित है, लेकिन इनके ऊपर वाले वो ऊपर वाला नहीं है। इनके ऊपर वाले हैं नोना, जादू टोना और झुठियंका, यही है इनके ऊपर वाले। ऊपर इनके राज करते हैं कि सुन बेटी, हैं तो हमारे बहन समान है, तो बेटी समान है, मैं फादर फिगर हूँ, ब्रदर फिगर हूँ, तुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। और मैडम जी वैसा वैसा करती हैं, तो उनके लिए ईश्वर करो वही दोनों हैं, माता पिता वही हैं दोनों। मम्मी जी तो यशोदा मैया भाई साहब, ऐसा चलता है भाई साहब। तो वही दीदी ने बहुत बहुत थैंक यू बोला कि वो इतना सब कुछ कर देती है,
और मैं उससे बोलती हूँ, मना करती हूँ, लेकिन मानती नहीं है। मतलब पहले इतने दिनों से गरियाई गुरुआई है, आज इनका चैनल का लिंक तक शेयर नहीं करी है, और अब मिक्सी मार के और इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे के इनकी थोड़ा सा लल्लो चप्पो करके, थोड़ा सा मक्खन भाजी करके ये फिर से आ गए उनके घेरे में। ऐसे नहीं हो तुम, कितनी बार बोला है कि अपनी बड़ी बहन को पहचानो कैसी है, लेकिन भाई साहब तुमको तो बस तनिक से मक्खन मार दो बस। लेकिन मक्खन यही लोगों का काम करेगा, खून के रिश्तों का। अगर सोचो ससुराल जनों वालों का मक्खन काम कर जाए तो काम कुछ ने कम कोशिश करी है ताल से ताल मिलाने की। इतनी ताल तो मम्मी जी के साथ भी नहीं मिला रहा है जब उनको ज़रूरत है, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि माता जी के साथ कम काम कराया करो। नाच पीटी अपनी बीवी के साथ तो तुम खूब हेल्प कराते थे, हैं याद आओ आप सबको। भाई मिक्स मक्सा दिखाने के बाद हमारी जो है दीदी मम्मी जी को दिखाती है। मम्मी जी किचन में लग रही होती हैं, देख रही थी नाच पीटी कितना फैला के सोए गई है, हैं। थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मेरा फैलाया हुआ रायता समेट लिया है। मम्मी जी का मुंह तो बना था, लेकिन देखिन कैमरा चल रहा था ऐसे। नहीं कहते नाच पीटी थैंक यू बोले, एक तो बिखरा गया ऊपर से तो यहाँ थैंक यू कर मार चप्पल तो मुँह टूट गई। लेकिन मम्मी ने फिर देखा कैमरा चल रहा है तो दांत चियार दिन एक प्यारी मम्मा बन गई कि हाँ देखो मैं सिर्फ बहुरिया के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए भी मैं अच्छी मम्मा हूँ। वो सारा सब कुछ करने के बाद हमारी दीदी कैमरा लगा के बैठती है। उसकी एक सहेली, किसी सहेली से बात हुई वीडियो कॉल पे, तो दीदी को बहुत अच्छा लगा। शिवरात्रि के दिन बहुत सारा प्यार जगह, मोहब्बत जगह। और शिखा दीदी और एक कौनी दीदी है ना, जो बड़ी दीदी की सहेलियाँ हैं और इनकी दीदी हैं, तो उन लोगों ने कहा कि यू आर द बेस्ट मदर। भाई साहब दुनिया में सबसे अच्छी माता का खिताब जाता है परेतिन को। और परेतिन ने ये भी कह दिया कि तुमको लगता है कि वो झूठ बोलेंगी, हमको खुश करने के लिए करेंगी, तो ना जी वो सच बोलती हैं। अगर मैं बेस्ट मदर हूँ तभी उन्होंने बोला यस यू आर बेस्ट मदर। तब से मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। एकदम प्राउडाए जा रहे हैं, एकदम फूले जा रहे हैं, एकदम गुब्बारा हुए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बोला गया यस यू आर बेस्ट मदर। कम से कम बेस्ट मदर पे ना बहुत लंबा लेक्चर चला है। और बच्चे को अगर जुकाम हो तो तुमको ज़रूर से ज़रूर नहलाना चाहिए। दीदी ने नया टिप्स दिया है, जब बढ़िया आराम से रगड़ रगड़ के नहलाओ, जब तक बच्चे को एकदम जकड़ा ना हो जाए तब तक नहलाते रहो। और हाँ एक चीज़ और दीदी ने ये भी कहा है कि जब वो मुझे देखती हैं, शिखा दीदी और एक कौनो दीदी और है ना, 2 दीदी हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि यस अब तुम स्ट्रांग हो चुकी हो, हमारी परेतिन स्ट्रांग हो चुकी है, अब पहले जैसी नहीं रही। तो दोनों दीदियों का चौड़ा हो जाता है, क्या गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और प्राउड फील करती हैं कि परेतिन की वो दीदियाँ हैं। ठीक है, फिर भाई साहब इतना बैठने लेक्चर देने के बाद टाइम टूम देखती हैं हमारी दीदी। इसके अलावा भाई साहब दीदी ने कुछ कपड़े लत्ते दिखाए सिट के। और हाँ किसी ने बोला कि आपके वीडियो तो डेली आते हैं। डेली कहाँ आते हैं नासपीटी, तुमको कहाँ से दिमाग में लगा रही हो कि डेली आते हैं। दीदी के वीडियो जो आते हैं वो दूसरे दिन या तीसरे दिन आते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने ना हिंट दे दिया कि अपने कागजी पते के बारे में बता रही हैं कि आपके ब्लॉग तो रोज़ आते हैं, आप किसके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, किसका टाइटल डाल के बता रहे हो कि बीमार है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो ये अंकुश अग्निहोत्री के टाइटल के बारे में बता रही हैं, आप उस चीज़ को समझो। इन्होंने बोला है कि आपने बोल दिया था कि चाची आती थी, लेकिन बग्गी ने कहा हमारी हाउस हेल्पर की तबीयत ठीक नहीं। तो सब लोग सच जानना चाहते हैं कि सच क्या है, तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है या तुम झूठ बोल रही हो। परेतिन तुम्हारे चेहरे पे ग्लो कर रहा है ना, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और शिवरात्रि के दिन ना तुमको और जो है तुम्हारी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो किसी ने साफ साफ इनसे पूछ ही लिया है कि भाई तुम बता दो किसको चाहिए और का चाहिए, हम भी भेजेंगे। तो टरू वाले तुमको बहुत जल्दी कुछ और सामान भेजेंगे, है ना। और तुमको जो जो रिक्वायरमेंट है बस यहाँ पे रोना रोती रहो, वहाँ से चंदा इकट्ठा किया जाएगा गंदे अड्डे से, और उस चंदे से तुम्हारे लिए जो भी परम आवश्यक चीज़ें होंगी वो लाई जाएंगी। तो उसके लिए बस बोलती रहो। मम्मी से मिक्सी के बारे में रिव्यू भी पूछा, मम्मी मिक्सी कैसी लगी, और खुद ही बोल दिया बहुत अच्छी है मम्मी। मतलब मम्मी को तुमने 2 शब्द बोलने भी नहीं दिया, खुद ही मम्मी से पूछती हो, फिर खुद ही मम्मी का जवाब भी दे देती हो, फिर पूछती का हो मम्मी से। मतलब इनका अजीब है सीन है, कब वो कोई चीज़ मम्मी से हामी भराई जाएंगी, जब खुद में कॉन्फिडेंस इनको फील नहीं होता है तो सबसे बोलेंगे है ना मम्मी,
है ना दीदी, है ना बग्गी, ऐसे होता है। और जब खुद में कॉन्फिडेंस फील करती हो तो फिर भाई आप दूसरे से पूछवाने की क्या ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कुछ पूछवाने की ज़रूरत है। आप लोग बताइए क्या ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, नहीं नक्को, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारी जीजी देखती है कि मौसम भी अच्छा है, फिर जाती हैं दरिया पार। नहीं नहीं, दरिया के उस पार नहीं जहाँ कागजी साजन का घर है, वहाँ नहीं, यहाँ पर दरिया पार जाती हैं, नज़ारे लेती हैं। और दरिया का पानी ऐसे करके जो भगवान शिव शंकर है ना अपने ऊपर डालती भी हैं कि चलो भैया पानी डाल लें, कम से कम थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अच्छा फील कर लें। और उसके बाद फिर क्या होता है भाई, उसके बाद जो फील होता है, दीदी को एक मिले होते हैं कोई वहीं मंदिर में भैया जो काम करने वाले होते हैं, उनकी शायद बेटी या बीबी बोल रही होती है कि हम आपको जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते हो। और दीदी की भर भर के तारीफ़ें कर रहे थे हंस हंस के। दीदी फूल के एकदम गोलगप्पा, अरे भैया तनिक से बख्श दो। वैसे हमारी दीदी गोलगप्पा हो जा रही और तुम लोग इतनी तारीफ़ें कर कर के और फुला दोगे तो क्या ही समस्या हो जाएगी भारी विगत दिनों में। ये सारा घुमन घुमाने के बाद फिर से हमारी दीदी आ जाती है घर। क्योंकि देखिए घर वाली जो चीज़ें हैं इनकी वो तो नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। अब घर में दीदी को ही काम करना है। एक रेड कलर की शॉल वॉल ओढ़ के जौन दूध गरम गुरम करना था, फिर सब्जी रोटी खाई भी दीदी ने जो गाजर की सब्जी बनाई थी ना वो नीचे भी देने गई। और उसके बाद गाड़ी में सब तैयार तुयर हो के जाते हैं और दीदी ऐसे ऐसे वाला थोड़ा 2-4 पोज लेती हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं ये लोग कहाँ, एक जगह पे। उस जगह पे जाए के अरे भाई शिवरात्रि का टाइम है, दरिया किनारे मंदिर देख लिया तो क्या हुआ, दूसरे मंदिर भी जाना तो ज़रूरी है। वहाँ पे लोग मत्था टेकने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले जौन दबाए के खाते हैं। मम्मी जी तो बस खाए जा रही थी और हमारी दीदी भी बस खाए पिए जा रही थी। वहाँ पर दोनों की वीडियोस दिखाई गई हैं। फिर उसके बाद वही त्याग बलिदान की बात। उसके बाद दीदी ने क्रॉक्स साफ करे बच्चे के, क्योंकि बेस्ट मम्मी के लिए शिखा दीदी ने अवार्ड दिया है, तो अब थोड़ा सा प्राउड मॉम होने के नाते कुछ करके दिखाना भी तो होगा हैं कि देखो ऐसे मुझे लोग नहीं कहते हैं बेस्ट मॉम स्ट्रॉन्ग मॉम। भाई उसके बाद दुनियादारी, हमारे वीडियो ऐसे पसंद किया वैसे पसंद किया, फिर से लेके आएंगे, थोड़ा लेट हो जाता है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। यूँ था पूरा वीडियो बस। ओवरऑल ऊपर नीचे थकना थकाना, मम्मी और दीदी की महानता, शिखा दीदी और परितिन की बड़ी दीदी, उनका द्वारा भेजा गया गिफ्ट। आज के वीडियो में जो वो थी ना भौजी, वो नहीं थी। भौजी के अलावा भाई मम्मी थी और परितिन थी, और बच्चे के कपड़े थे कि बच्चे के कपड़े कैसे साफ़ करे जाते हैं, कौन कौन ब्रांड के मंगाए जाते हैं, ये सब दिखाया गया। बेस्ट मॉम समझे। बाकी दोस्तों आप लोग समझदार हो। हाँ, अंकुश के रिगार्डिंग टाइटल डाला गया। ऐसा तमाम लोगों को लग रहा है कि इतने दिनों से कोई व्लॉग क्यों नहीं आया, बहुत हेल्थ ख़राब हुई है और लाइफ की प्रॉब्लम में उलझी हुई हूँ। तो सबको लगता है कि भाई ये अंकुश लाइफ की प्रॉब्लम में उलझा हुआ है और उसकी हालत भी ख़राब है, इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे हैं। दीदी ने अपने कागजी पते की जो है जानकारी दे दी है। हालांकि 11 घंटे पहले अंकुश का जो है वीडियो आ चुका है इतने दिनों बाद, और अंकुश के वीडियो का टाइटल था कि इसलिए ब्लॉग नहीं आए, मम्मी का न्यू फ़ोन, लाइफ में ये सर्कल। तो ये सारी चीज़ें करके 11 घंटे पहले एक वीडियो आया है और दीदी ने भी बोल दिया। तो वैसे 11 घंटे दोनों में दिखा रहा है दोस्तों, दोनों कागजी मियाँ बीबी एक के साथ वीडियो डाल रहे हैं। कोइंसिडेंस कई बार होता है और लोग कहते हैं ये नाच पीटे दोनों मिले हुए हैं। ना जी ना, ये शक्लें नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। खैर छोड़ो, बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताना।